हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम से वेट था। तो आज का टॉपिक होने वाला है पब्लिक स्पीकिंग पे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, कमेंट्स कर देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आपके आसपास, आपकी स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में और या फिर आपके लोकल एरिया में, जो मतलब आपसे बात करते हैं बट उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, वो 2 लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने तो आराम से बात कर लेते हैं, बट जब बारी आती है उनको बात करने की 10, 15, 20 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने, तो वो नहीं बोल पाते। उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उनका जो पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उनकी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बोल नहीं पाते। और दूसरे साइड अगर आपने देखा होगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं और बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं और एक तरह से बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और जब लोग उनसे बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक एनर्जी होती है जो सामने वाले के उसमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये वाइब्स ट्रांसफर होती हैं, जिसकी वजह से जो उनसे बात करता है वो भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो आपको भी अगर ऐसा ही बनना है, आपको भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, तो उसी के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। तो पूरा देखना, तभी आपको हेल्प मिलेगी, एंड स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखना, एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग करनी क्यों है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना। देखो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, हर जगह एक ऐसा बंदा होता है जो आपके मतलब आपने क्लास में देखा होगा, क्लास को जो लीड कर रहा है, जो आपकी क्लास को पूरा मॉनिटर होते हैं ना, क्लास मॉनिटर होते हैं। और कॉलेज में होते हैं, कोई लीडरशिप होता है, कोई लीडर्स होते हैं। तो वो सब जगह पे क्या होता है, उन लोगों को चूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जो अच्छे से बोल पाते हैं, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, वो क्लास के मॉनिटर बन पाते हैं या फिर कॉलेज में बहुत लीडरशिप का जो उनका रहता है, लीडर्स बनते हैं। तो वो चीजें हो पाती है क्योंकि ये उन्हीं के साथ होता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। तो आपको अपनी स्किल्स अच्छी करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना क्यों है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर जगह आजकल इसी की ही वैल्यू है। आप कहीं भी ऑफिस में भी जाओगे जॉब के लिए, या आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही देखा जाएगा। आपने कितनी भी डिग्री ले ली, आपने कुछ भी पढ़ाई कर ली, बट आपने अपनी कम्युनिकेशन, आप में वो स्किल्स नहीं है जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, आप बोल्डली या कॉन्फिडेंटली बोल पाओ। वो चीज अगर आप में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, तो करियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको एक अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी, मतलब आप काफी अच्छे से लोगों से जब बात कर पाओगे तो एक आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। उसके साथ आप कंपटीशन में सबसे अलग रहोगे, सेट अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन। आप एक कंपटीशन में सबसे अलग रहोगे और आपको लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इजिली मेक पीपल अंडरस्टैंड, आपको लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एंड मार्केट योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली एंड सर्विस इफेक्टिवली, मतलब अगर आप किसी बिजनेस में हो, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप अगर बोल ही नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तो आपका वहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली लोगों को, आप किसी कंपनी में हो, आप किसी ऑफिस में हो, आप कहीं पर भी हो, स्कूल कॉलेज में, तो वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाओगे लोगों के साथ, आपकी स्किल्स की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। ओके, हेल्प्स यू टू इजीली अज्यूम लीडरशिप एंड ट्रेन अदर्स। आप बहुत ही इजीली अज्यूम कर सकते हो लीडरशिप को, मीन्स आप में वो क्वालिटीज आ जाएंगी, आप बहुत अच्छे से लीड कर पाओगे एंड लोगों को ट्रेन भी कर पाओगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आप कहीं बॉस हो, आप सीनियर हो और अगर आप बहुत अच्छे से बोलना जानते हो, एम्प्लॉइज से बहुत अच्छे से काम लेना जानते हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है ना आपकी एम्प्लॉइज की, वो बढ़ जाएगी। ऑलवेज रेडी टू स्पीक, आपको हमेशा मतलब आप रेडी रहोगे, कुछ मतलब आपने कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल गई इंस्टेंटली, मतलब आपको कहीं बोलना है, कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, वहाँ पे आप इजिली बोल पाओगे। आप वहाँ पे शिवर नहीं करोगे, आप वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाओगे अगर आपको ये स्किल पहले से है तो। ठीक है,
आपकी इसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, गिव्स क्रेडिबिलिटी एंड हेल्प पीपल टू परस्यू देयर गोल्स। आप बहुत अच्छे से अपनी आसानी से गोल्स को परस्यू कर सकते हो। इनवाइटेड एज अ डिजायर्ड गेस्ट, आप कहीं पर भी कोई फंक्शन है या फिर कोई स्टेज शो होने वाला है या फिर कहीं पर भी आपको एज अ गेस्ट भी इनवाइट किया जा सकता है। अब आपको कैसे एक सक्सेसफुल स्पीच देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। आप सबसे पहले देखो स्टोरी टेलिंग पे वर्क करो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत लोगों को पसंद होता है, ठीक है। स्टोरी से लोग रिलेट कर पाते हैं। अगर आप कोई भी स्पीच को स्टार्ट कर रहे हो किसी स्टोरी टेलिंग से, तो वहां पे लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे एंड आपसे कनेक्ट रहेंगे एंड तक। एंड सेकंड होता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी है, आपका बॉडी पोस्चर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप कहीं पर भी कोई स्टेज पे अगर आप एज अ स्पीकर जा रहे हो या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, वहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो 85% बॉडी जो है वो आपकी वर्क करती है और बाकी 15% स्पीच आपकी क्रिएट करती है इम्पैक्ट आपके ऑडियंस पर। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैसी वो होगी आपको मैं वो आगे बताने वाली हूँ। एक पॉज होता है, पॉज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आप बोलते जा रहे हो पॉज ही नहीं दे रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी स्पीच में पॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये चीजें बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन और एक मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर यूज करते हैं अपनी स्पीच में। उसके बाद आपकी टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड देन उसके बाद विजुअल एड्स। आप कुछ विजुअली अगर सामने वाले को एक्सप्लेन करके बताते हो। आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस अगर आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हो, तो बैकग्राउंड में कुछ उससे रिलेटेड जो भी चीज कंटेंट क्रिएटर बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो वहाँ पे बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो वो क्या होता है, उससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हैं। विजुअल एड्स अगर आप यूज करते हो अपनी स्पीच में तो वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। उसके बाद हम बात कर रहे थे वॉइस की। वॉइस और हमारी जो टोन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो जो मोनोटोनस होता है वो सबसे बड़ा गुनाह है पब्लिक स्पीकिंग में। मोनोटोनस मतलब आपकी जो स्पीच है, आप जिस स्पीड में चल रहे हो या फिर आपका जो सेम चीज है, अगर आप वही सेम चीज को फॉलो कर रहे हो तो लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिपीटेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो या फिर आपका जो वॉइस है उसमें एक्साइटमेंट होने पर आपकी वॉइस अप नहीं हो रही है और अगर आप सीरियस कहीं कोई बात कर रहे हो तो आपकी वॉइस उस टाइम बहुत ज्यादा वैसी नहीं हो रही है, सीरियसनेस वाली नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से आपकी जो पब्लिक है वो बोर हो जाएगी। तो आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आप स्पीड, सबसे पहले तो हमारा पेस होता है। पेस, हमारी जो स्पीड है वो हमें बहुत ही वैरी रखना है। मीन्स कहीं पर अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं, फिर कहीं हम धीरे बोल रहे हैं, तो वो चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है एंड बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं बोलना है कि सामने वाले को आपकी बात ही ना समझ में आए। एंड बहुत ज्यादा स्लो बोलोगे तो ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक मेंटेन करके चलना है आपकी स्पीड को। उसके बाद वॉल्यूम आपका, जैसे मैंने बताया, वॉइस मॉड्यूलेशन पे आपको वर्क करना है। आपको एक्साइटेड चीज बोल रहे हो तो आपकी उस टाइम बहुत ज्यादा वॉइस हाई लेवल पे होगी एंड अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तो उस टाइम आपकी वॉइस थोड़ी सी मीडियम पे होगी, लो पे होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीच को, अपनी टोन को, वॉल्यूम को आपको मेंटेन करके चलना है। आपकी जो पिच हो वो कब आपको हाई पिच करना है, कब आपकी लो पिच होगी, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपको कम से कम 1 मिनट में 150 वर्ड्स को आप बोल सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कोई स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप रिटर्न में लिख रहे हो तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखोगे कि अगर आपने कोई स्पीच रेडी करी है तो 150 वर्ड्स आप 1 मिनट में बोल सको। 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2800 टू 3000 वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी है, जो आपका 45% है, सिर्फ वही आपका कम्युनिकेशन में यूज होता है, वर्ड्स आपके, ठीक है। बाकी जो 55% है वो आपकी बॉडी वर्क करती है। आप किस तरह से अपने हैंड्स को यूज कर रहे हो, आप किस तरह से अपनी आंखों का यूज कर रहे हो, आपके लेग्स कैसे हैं, वो सारी चीजें, एक पोस्चर आपका बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले हमें ध्यान अपनी बॉडी पे देना है कि हम किस तरह से खड़े हैं स्टेज पर, और हमें ऐसे क्लोज पोस्चर भी नहीं रखना है और ना ही हमें बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे रिएक्शन देना है। आपको हैंड यूज करने हैं, बट बहुत ज्यादा अगर आप हैंड यूज करोगे तो ऑडियंस को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो एंड बहुत ज्यादा डर रहे हो। तो हैंड्स का भी आपको अच्छे से यूज करना है। आपका पोस्चर कैसा होगा एंड आपका बॉडी प्लेसमेंट किस तरह से होगा, वो बहुत ज्यादा क्रिएट करती है वैल्यू आपकी स्पीच में, ठीक है। आपके ओपन आर्म्स होने चाहिए जैसे मैंने बताया, एंड आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके चलो। अब बहुत ज्यादा लोगों को एक, मतलब आप किसी पर्सन को इंडिविजुअली किसी को देख रहे हो तो वो भी नहीं करना। आपको पूरी जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है सभी को आपको देखना है और एक मेंटेन करके चलना है आपको आई कांटेक्ट। एंड आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने चेहरे पे स्माइल रखोगे
तो वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप कहीं भी नॉर्मली अगर कहीं जा रहे हो और आपने वहाँ पे स्माइल किसी को कर दिया, तो सामने वाला भी आपको स्माइल करके देखेगा, क्योंकि वो आपकी वाइब्स ट्रांसफर हो रही है और आप एक पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और बहुत ही अच्छी होती है स्माइल। तो आपको क्या नहीं करना है जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टोरी जो है वो रिलेवेंट रखनी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आप मतलब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपने स्टोरी किसी और चीज़ की लगा दी, उससे मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो वो चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो आपको रिलेवेंट रखना है स्टोरी को, आपको अपनी स्टोरी को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। थर्ड पॉइंट है स्पेस स्टोरीज एंड इंटरवल टू री एम्फसाइज योर मैसेज इन अ प्रॉपर इंटरवल। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी यूज़ नहीं करनी है, मतलब आप थोड़े थोड़े इंटरवल में यूज़ कर सकते हो। मतलब एक स्पीच में आपको कम से कम 2 से 3 स्टोरी यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। उसके बाद है स्टोरी हैज़ लेसन्स, उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ लेसन होना चाहिए, वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो कुछ लेसन्स हो, कुछ वो मैसेज दे रही हो स्टोरी, तभी वो चीज़ आपको अच्छी रिजल्ट देगी। यूज़ एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज अपनी, आपको बॉडी पोस्चर जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यूज़ फैमिलियर एलिमेंट्स इन स्टोरी, तो अपनी स्टोरी में फैमिलियर एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। उसके बाद है लर्न योर स्टोरीज बाय हार्ट, आपको अपनी स्टोरी को बिल्कुल दिल से याद करना है, तभी आप अपनी स्पीच में उसको ऐड कर पाओगे और अपनी स्पीच को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाओगे स्टोरी टेलिंग की वजह से। आपको क्या नहीं करना है स्टोरी टेलिंग में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको नॉट मोर देन 3 स्टोरीज, आपको 3 स्टोरी से ज़्यादा स्टोरी यूज़ नहीं करनी है अपनी स्पीच में। एंड डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ नहीं करने। ठीक है, मतलब आप ऐसी स्टोरी बोल रहे हो जो सामने वाले को समझ ही नहीं पा रही और ना ही वो रिलेट कर पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपकी स्टोरी टेलिंग का। फिर उसके बाद डोंट फिल योर स्टोरी विद टू मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स उसमें ऐड नहीं करनी है अपनी स्टोरी में, और ऐसी स्टोरी हो जो सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाए। मैंने जो आपको एक चीज बताई थी, विजुअल एड्स आप यूज कर सकते हो स्पीच में, जिससे कि आपकी जो स्पीच है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी और सामने वाले को याद रहेगी, क्योंकि हम पिक्चर्स को ही ज्यादा याद रख पाते हैं। तो अपनी स्पीच में किस तरह से विजुअल एड्स यूज करने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आपको अपना पर्पस फाइंड आउट करना है कि आपकी स्पीच का पर्पस क्या है। उसके बाद आपको व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर स्पीच, आपको क्या अचीव करना है आपकी स्पीच से। मीन्स आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, आप चाहते हो कि आपके साथ आपकी ऑडियंस बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करे, आपके साथ वर्क करे, या फिर आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस से आप चाहते क्या हो, आपके लिसनर अपने साथ क्या लेकर जाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ मोटिवेशन लेकर जाएं आपकी स्पीच से, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या चाहते हो। आप कुछ मोटिवेशनल उनको चाहते हो स्टोरी प्रोवाइड करना, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। विजुअल डायमेंशन अगर आप ऐड करते हो अपनी स्पीच में, आपकी पब्लिक 6% ज़्यादा रिटेंशन दे पाती है। 3% हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उन चीज़ों को याद रख पाता है जो हम देख रहे हैं, वो 83% हमें याद रहता है। ठीक है, तो विजुअल एड्स करना हमारी स्पीच में ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो अपनी ऑडियंस को, वो बहुत लंबे टाइम तक वो याद रखेंगे। आप कुछ फ्लिप चार्ट यूज कर सकते हो, आप प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड शो करके अपनी स्पीच दे सकते हो, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप अपनी पीपीटी यूज कर सकते हो, और आप कुछ प्रॉप्स यूज कर सकते हो। प्रॉप्स क्या होते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमारे बैकग्राउंड में प्ले होते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी होगी या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो वो प्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं अपनी स्पीच में अपनी लिसनर का रिटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आपको स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। तो 5 स्टेप्स होते हैं जिससे आप डिजाइन कर सकते हो अपनी स्पीच को बहुत ही अच्छे से, और वो 5 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो अटेंशन ग्रैब करना आपकी पब्लिक का, आपके ऑडियंस का, आप कैसे अटेंशन ग्रैब कर सकते हो स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करके, या फिर कुछ ह्यूमरस यूज करके, मोटिवेशनल स्टोरी यूज करके आप अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। आप कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ शायरी, कुछ फैक्ट्स, न्यूज या जोक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है आप अपना इंट्रोडक्शन दो, मीन्स आप कौन हो, क्या करते हो, आप बैकग्राउंड क्या है, वो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, एंड उसके बाद आपका जो
स्पीच की बॉडी है, मतलब आप क्या बताने वाले हो, आपका जो स्पीच रहेगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपकी पब्लिक ने आपको सुन लिया, उसके बाद वो क्या करने वाली है आगे, उसको क्या करना है आपकी पब्लिक को, तो कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। स्टोरी टेलिंग से ही आपका जो ऑडियंस है आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और आपका जो स्पीच है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली टिप जो है वो है से विदाउट सेइंग, मतलब बिना कुछ बोले बोल जाना। और वो कैसे होगा, वो आपके बॉडी पोस्चर से होगा, ठीक है। आप बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 50-70 रूल फॉर आई कांटेक्ट। आपका जो आई कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब आप किसी को सुन रहे हो या फिर आप कुछ बोल रहे हो, उस टाइम दोनों कंडीशन में आपकी आई कांटेक्ट बहुत ही सामने वाले से अच्छे से होनी चाहिए। ये चीज शो करता है कि आप उनको कितने अच्छे से सुन रहे हो अगर आप आई कांटेक्ट रखते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो सामने वाले को लगेगा आप उनकी बात को सीरियसली सुन नहीं रहे हो। तो आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड है पॉवर पोस्चर, ठीक है। आप किस तरह से खड़े हो, जैसा मैंने इसके पहले बताया, आप बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 85% आपकी बॉडी वर्क करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग में। और उसके बाद यूज हैंड्स व्हाइल टॉकिंग। हैंड जेस्चर कैसे यूज करना है, आपको बहुत ज्यादा अपने हाथों का यूज बहुत ज्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना है। अब एकदम आप स्ट्रेट बैठे हो, आप अपने हाथ नहीं हिला रहे हो, बस ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो इसमें आपको क्या कुछ समझ में नहीं आएगा ना। और अगर आप हाथों का अच्छा प्रॉपर यूज कर रहे हो, वो चीज एक साइन देती है सामने वाले को, मीन्स आप कुछ बहुत सीरियसली बोल रहे हो या फिर आप कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बोल रहे हो, तो वो आपके हैंड्स जेस्चर से पता चल जाता है। ठीक है, के बाद एम्पैथी होता है, मतलब आपको कोई कुछ अपनी स्टोरी बता रहा है, कोई सैड स्टोरी बता रहा है, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो और अपने ऊपर लेकर आप उसको सोचते हुए और उसको अगर आप जवाब दे रहे हो, तो वो होता है एम्पैथी। मीन्स मतलब ये होता है कि पुट योरसेल्फ ऑन इन अनदर शूज, मतलब आप किसी को उसके लेवल पे जाके समझ रहे हो उसकी स्टोरी को, तो वो चीज एम्पैथी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद होता है द स्वीटेस्ट साउंड, मीन्स आप किस तरह से बोल रहे हो, आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो, बहुत प्यार से बोल रहे हो, आप सामने वाले से बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, जो मैंने इसके पहले भी बताया, उसमें आपका पिच लो है या फिर हाई है, आपको किस तरह से पिच रखनी है, आपकी स्पीड यानी कि पेस कैसा होना चाहिए, पॉज आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोइंग टेक्निक होती है एक, और वो क्या होती है, वो होता है जिसकी कन्वर्सेशन चल रहा है, आप किसी की बात सुन रहे हो और उसी की बात रिपीट करते हुए आप उसकी बात को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसने बताया कि मेरा आज एग्जाम था और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, तो फिर मैं उसको उसी की बात को रिपीट करते हुए आगे उसकी बात कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, पेपर बहुत अच्छा गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, और फिर आगे क्या करने का प्लान है, ऐसा करके अगर आप मतलब ऐसा आप अगर बात करते हो सामने वाले से, तो उसे भी लगता है कि आप उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हो और आप ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, आजकल लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है और आप उसकी नजरों में बहुत अच्छे हो जाते हो। उसके बाद स्टोरी टेलिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक होती है जो कि कार होती है। ठीक है, CAR, सबसे पहले C से कॉन्फ्लिक्ट, A से एक्शन एंड R से रिजल्ट। तो आपने मूवीज में भी यही सब चीजें वो फॉलो करते हैं, तभी आप 3-3 घंटे की मूवी बहुत अच्छे से आराम से देख पाते हो बिना बोर हुए। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक हीरो है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और उसको फिर ये होता है कि किसी हीरोइन से प्यार हो जाता है, तो उसके बाप मना करते हैं, या तो फिर क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उसके बाद एक्शन होता है, मतलब फिर वो गुंडे आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, एंड देन रिजल्ट में क्या हुआ, हीरो हीरोइन की शादी हुई या फिर अलग हो गए, तो वो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक पे आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद होता है ह्यूमर। अगर आप अपनी स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करोगे या फिर कुछ जोक जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे कि लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो पाए, इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो बोर नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता ह्यूमर कैसे ऐड करना है, तो इसकी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपको स्विच चेंज करना है, मतलब आपको एंडिंग जो हो रही है उसकी चेंज करके आप उसको थोड़ा सा फनीस्ट वे में बता सकते हो। देन उसके बाद होता है लेवल डाउन का, जो ऑडियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेवल पे जाके आपको सोचना है, एंड देन आपको फिर उसकी फीलिंग्स को समझना है, आपको उसकी लैंग्वेज को समझना है, उनके लेवल पे जाके आप अगर समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्ड कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कभी होने लग जाते हैं, और रोड्स पे आप देखते हो लोग बहुत ज्यादा कभी कभी फाइटिंग होने लगती है, या फिर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो कोई कपल है और उनमें डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो ये सब आजकल जो हमारे फीलिंग्स से, जो हमारा जो सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें होने लगी हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हमारा मूड चेंज हो जाता है और हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है, कभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी से खुश हो जाते हैं। तो ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड होता है 2P वर्सेस 4P। अब ये 2P क्या है, 4P क्या है? पैनिक एंड प्रोसीड। मतलब आपने किसी की बात सुनी, आप पैनिक हो गए और आपने प्रोसीड कर दिया। मीन्स या तो फाइट हो गई या तो कुछ गलत आपने कुछ डिसीजन ले लिया, ठीक है। और 4P क्या होता है? पॉज, प्रोसेस, प्लान एंड देन प्रोसीड। मतलब आप पॉज ले रहे हो, आप उसकी बात को सुन रहे हो, फिर उसके बाद आप कुछ प्रोसेस ले रहे हो, मतलब आप प्रोसेस कर रहे हो, फिर उसके बाद प्लानिंग कर रहे हो, देन उसके बाद प्रोसीड होता है, ठीक है। तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा फाइट हो रही है, बहुत जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव अगर करना है तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो आपको अपने आप से पूछने हैं, जिसमें ये हेल्प होगी आपको कि अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे आप मतलब किस तरह से अपनी स्पीच को इफेक्टिव बना पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जरूर से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है, हाउ इफेक्टिवली डिड यू हैंडल द नर्वसनेस ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। मतलब आप किस तरह से इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहे हो अपनी नर्वसनेस को अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, वो चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक्स हैज हेल्प्ड यू द मोस्ट। आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है? स्टोरी टेलिंग हेल्प कर रही है, आपका ह्यूमर आप यूज कर रहे हो वो हेल्प कर रहा है, तो वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड योर लिसनर्स अपीयर मोस्ट एंगेज्ड विद योर टॉक। मतलब आपके जो लिसनर्स हैं वो कब किस टाइम आपसे बहुत ज्यादा एंगेज्ड हुए, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब ये सब क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा। एंड सेकंड टाइम आप जब अपनी स्पीच को क्रिएट कर रहे होगे तो ये चीजें आपके सामने रहेंगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी बहुत और अच्छे से इम्पैक्टफुल स्पीच या फिर एक बहुत अट्रैक्टिव स्पीच क्रिएट करने में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज, इमेजेस एंड स्टोरीज डिड दे कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द प्रेजेंटेशन। कौन सी आइडियाज, इमेजेस या फिर आपकी स्टोरीज को कॉम्प्लीमेंट मिला आपके प्रेजेंटेशन के बाद, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको अपने आप से करना है वो ये है कि व्हेन वर यू मोस्ट एंगेज्ड विद योर ऑडियंस। मींस आप किस टाइम बहुत ज्यादा एंगेज हुए अपनी ऑडियंस के साथ, एंड कब आपकी ऑडियंस आपके साथ बहुत ज्यादा एंगेज हुई है, तो वो चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है, हाउ माइट यू डिलीवर द सेम प्रेजेंटेशन अगेन बेस्ड ऑन व्हाट यू नो नाउ। मींस आप जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो वो अगेन इस बेसिस पे आपकी जो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, आगे आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उसमें और ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो, अच्छी बना सकते हो। ये सब क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको मिल जाएंगे तो ठीक है, तो ये आपके बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कुछ और टिप्स मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीजें बाय बर्थ नहीं आती हैं। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, आप कहीं अगर आपका स्पीच होने वाला है, प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो आपको एक दिन पहले रात में आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप या तो किसी मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या पॉसिबल हो तो अपने किसी फैमिली मेंबर के सामने आपको प्रेजेंटेशन को बोल सकते हो, जिससे कि आपकी जो माइंड में है वो चीजें सेट हो जाएं। और जब आप सेकंड डे, नेक्स्ट डे आप जब उस प्रेजेंटेशन को बोलो, स्पीच को बोलो, तो वो चीज आप बहुत अच्छे से कर पाओ। तो ये प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड एक और चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपना कैमरा ऑन करके आप खुद का वीडियो शूट कर सकते हो, और उसमें आपको कब वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, आपको टोन कैसी रखनी है, आपकी स्पीड कैसी होगी, आप कितने कॉन्फिडेंस हो, उसमें आप अच्छे से जज अपने आप को कर पाओगे। तो आप अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो, एंड वो चीजें भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। और आप डेली अगर ये चीज कर रहे हो, आप 10 मिनट 5 मिनट वीडियो अपना रिकॉर्ड करके देख रहे हो, तो वो चीज आपकी हेल्प करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हो रहा है, आपकी कहाँ पिच डाउन हो रही है। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस से सीख सकोगे। एंड आप अगर वीडियो क्रिएट करते हो तो ये चीज बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो जब मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया था आइरिश एंटरप्रेन्योर में, तो मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरे को फेस कर पाऊँ या फिर मैं कोई मीटिंग कर पाऊँ
कोई वेबिनार कर पाऊँ, बट आज के टाइम पे मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा कंटिन्यू बोल सकती हूँ और मैंने अपनी टीम की ट्रेनिंग्स दी हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आई हैं। जब मैं डेली ट्रेनिंग्स देती हूँ या फिर वीकली ट्रेनिंग्स देती हूँ तो वो चीज़ मेरे अंदर बिल्ट इन होते जा रही है एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई है और मैंने भी प्रैक्टिस से ही सीखा है। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो एक मेरा वीडियो है हाउ टू डू कंटेंट क्रिएशन, तो वो 1.5 घंटे का है और 1.5 घंटे मैंने कंटिन्यू बोला था। वो मेरी टीम की ट्रेनिंग्स का वीडियो है, तो आप जरूर से जाके देख सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे मेरे फेवरेट पब्लिक स्पीकर का नाम जरूर बताना चाहूंगी, जो आशुतोष प्रतिया सर हैं और उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ आशुतोष सर से एंड उनसे ही मैंने 80% से ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। और उनकी जो जर्नी है बिल्कुल स्क्रैच से उन्होंने स्टार्ट किया है और उनकी जो भी कंपनी है आई डिजिटल जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, वो अभी करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर रही है। तो बिल्कुल स्क्रैच से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और जो 6,000 की नौकरी करते थे, आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। तो वही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और उनका जो एक ऑरा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वो कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मेरे वो फेवरेट हैं। और उसके बाद बाकी जो भी सेकंड नंबर पे आते हैं, जैसे कि सोनू शर्मा हैं, ध्रुव राठी हैं एंड ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट सबसे ज़्यादा मैंने जो लर्निंग करी है वो आशुतोष सर से ही की है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं आई डिजिटल का पार्ट हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन IDPN एंड थैंक यू सो मच आशुतोष सर, मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाने के लिए, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल और एजुकेशनल चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए और इतनी अच्छी कंपनी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हूँ एंड बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आज का वीडियो था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको थोड़ी हेल्प भी मिली होगी कि कैसे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है एंड कैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना और शेयर जरूर से कर देना उन फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में वो मास्टर करना चाहते हैं। तो ये वीडियो जरूर से उनसे शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट जरूर से करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से कमेंट करना, ठीक है, जिससे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड दुआ में याद रखिएगा।